हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन इन ऑटोमोरफिज्म Z105 डिटरमाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमोरफिज्म Z105 हैव ऑर्डर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ क्या पूछा गया हमसे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन ऑटोमोर्फिज्म Z105। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें पूरा साइक्लिक ग्रुप Zn, पूरा साइक्लिक ग्रुप Zn, ठीक है, ऑटोमोर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमोर्फिक टू Zn विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन यूनिट, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये मल्टीप्लाई जो है वो डिनोट करता है ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड्यूलो एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है 105 को। ठीक है, तो 105 यहाँ से लिख सकते हैं 105 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, Z105 with matrix multiplication is isomorphic to Z3 with matrix multiplication 3 and into Z5 and Z7। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। नाउ ऑर्डर ऑफ ईच कंपोनेंट अगर देखें तो Z3 इसका, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर 5 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो कि साइक्लिक होता है, साइक्लिक C2। ठीक है, एंड Z5 तो ऑर्डर 5 इक्वल टू 4 साइक्लिक C4। ठीक है, एंड Z7 हो गया हमारे पास, Z7 के लिए ये हो गया ऑर्डर 5 7 इक्वल टू 6। ठीक है, साइक्लिक C6 पे। ठीक है, तो हेंस Z105 जो है वो आइसोमोर्फिक जो है C2 इंटू C4 इंटू C6। ठीक है, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं सो ऑटोमोर्फिज्म Z105 is isomorphic to C2 into C4 into C6। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ लेट एन एलिमेंट बी X Y and Z where X belongs to C2, Y belongs to C4 and Z belongs to C6। ठीक है, तो जो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था हमारे, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ वाई एंड ऑर्डर ऑफ जेड, यानी कि एलसीएम ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ वाई एंड ऑर्डर ऑफ जेड का अगर हम एलसीएम देखें तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड बेसिकली हमें सॉरी वो तो चेक करना ही नहीं है, हमें चेक करना है वी नीड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। वी नीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6।
देखें पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर देखें तो C2 C4 और यहाँ पे C6 ग्रुप ले लिया, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर जो है हमें देखना है जिनका एलसीएम जो है वो वन, इसमें 1 और 2 पॉसिबल है, इसमें 1 2 एंड 4 पॉसिबल है, इसमें 1 2 3 है, जो भी डिविजर्स है वो पॉसिबल है, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड यहाँ से एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1 एंड 2, तो 2 का भी ऑर्डर जो है वो बेसिकली 1 ही होगा, ठीक है। एंड 1 1 2 2, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है तो यहाँ से बेसिकली इसका यूज हुआ है वो हुआ है इन अ साइक्लिक, इन अ साइक्लिक ग्रुप CN, number of element of order D इक्वल टू 5D 4D डिवाइड N, ठीक है। तो यहाँ से टू गेट टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर 6 वी नीड LCM इक्वल टू 6, यानी 2 into 3, एलसीएम जो है वो 6 चाहिए, 2 into 3। अब देखें तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 3 पार्ट मस्ट कम फ्रॉम जेड, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें 3 जो है बेसिकली अगर देखें तो C6 में ही है, ठीक है। सिंस ओनली C6 हैज द ऑर्डर 3 और 6, ठीक है। एंड 2 पार्ट मस्ट कम, अब इसकी मस्ट नहीं कैन कम एनी एक्स वाई जेड, ठीक है, किसी भी एक्स वाई जेड से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जेड हैज ऑर्डर 6, ठीक है। देन एलसीएम ऑफ मोड ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ वाई एंड 6 इक्वल टू 6, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर देखें तो 6 जो है वैसे दोनों का इफेक्ट है 2 एंड 3 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा x इन C2 इंटू y इन C4 एंड इंटू इस तरह के एलिमेंट सच एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू 16, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ जेड हैज ऑर्डर 3, ठीक है। सो वी मस्ट गेट अ फैक्टर 2, वी मस्ट गेट अ फैक्टर 2 फ्रॉम आइदर एक्स और वाई, ठीक है। तो ये हो गया, इन अदर वर्ड एट लीस्ट वन ऑफ मोड ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ वाई मस्ट बी इवन, मस्ट बी इवन एंड 2 और 4, ठीक है। तो अब इनको काउंट करें तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएंगे 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, ठीक है। और पेयर वेयर बोथ ऑड ऑर्डर है, ठीक है। बेसिकली कब पॉसिबल है, इफ बोथ हैव आइडेंटिटी, तो बेसिकली वन पेयर, ठीक है। एंड टू पेयर विद एट लीस्ट वन इवन ऑर्डर, वन इवन ऑर्डर इज 8
-1 = 7, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं द नंबर ऑफ जेड ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो नंबर ऑफ सच एलिमेंट 3 इक्वल टू 2 होगा, नंबर ऑफ सच एलिमेंट ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल टू 7 × 2, 7 × 2 = 14, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 14 = 30, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमने यहाँ इसमें दो केस लिए, एक अगर जेड हैज ऑर्डर 3, ठीक है, एक लिया जेड हैज ऑर्डर 3 एंड फर्स्ट केस जो था वो था हमारे पास जेड हैज ऑर्डर 6, ठीक है। तो दोनों केस में हमने यहाँ पे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जिनका ऑर्डर जो है 36 है वो 30 है, ठीक है। implies there are 30 elements of order 6 in automorphism Z105, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।